नमस्कार। सबसे बड़ा मुकाबला के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सबसे बड़ा मुकाबला मतलब क्रिकेट का मैदान होगा, आमने सामने। बिल्कुल सही आपने कहा, भारत और पाकिस्तान होगा। तो फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार सुपर 4 में होने जा रहा है आर पार। और इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत से पहले भारत पाकिस्तान एबीपी न्यूज जियो न्यूज के स्टूडियो से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सबसे बड़ा मुकाबला। जल्दी से मैं आपका परिचय करा देती हूं। यहां भारत की पवेलियन में हमारे साथ मौजूद हैं दी लेजेंड कपिल देव, हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और तेज गेंदबाज रहे अतुल वासन। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पर मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक मौजूद हैं। और अब बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान, जहां जियो न्यूज के स्टूडियो से दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश परिचय कराएंगे अपने मेहमानों का, लेकिन उससे पहले दानिश, हार्दिक स्वागत आपका सबसे बड़ा मुकाबला में। बहुत शुक्रिया रोमाना आपका, एंड वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। कराची के पवेलियन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। रोमाना, आगे चल के हमें नमीबिया से आकिब जावेद भी मिड शो ज्वाइन करेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। बट चूंकि पिछला मैच आपने जीता, तो शुरुआत आज आपसे ही करते हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया दानिश। और सबसे पहला सवाल कपिल पाजी से मेरा ये है, कपिल पाजी, एशिया कप में ये जीत का पंजा, शेर का पंजा तो हमने सुना है, जीत का पंजा टीम इंडिया इस बार मार लेगी? देखिए, अगर टीम की तुलना करें, जिस समय मैं खेला करता था शायद पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी हमसे, लेकिन अगर पिछले 15-20 साल में देखें, इंडियन टीम बहुत बेहतर है, ऑन पेपर भी बेहतर है, वैसे खेल भी बेहतर रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं जीत भी थोड़ी हमें ज़्यादा मिलती है इसीलिए। पर अजहर भाई, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि पहला मैच तो हमने जीता काफ़ी आसानी से, काफ़ी आराम से। 2-0 होता हुआ देख रहे हैं आप इसको? आराम से जहाँ तक पसीने छूट गए थे। Were we watching the same match? भारत की टीम अगर आप देखें तो बहुत आगे है, कहीं आगे है, क्योंकि डेप्थ उसमें ज़्यादा है। क्योंकि लास्ट में पाकिस्तान टीम, जहाँ तक के बैटिंग के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो 2 प्लेट्स के ऊपर वो ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, रिजवान और बाबर आजम। अगर वो कभी दोनों अगर जल्दी आउट होते हैं तो उसके बाद में क्या बैटिंग करी आज तक पता नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे, अगर जब भी आप देखेंगे तो ये 2 प्लेयर ही अच्छा खेलते हैं, क्योंकि रिजवान ने भी उस मैच में अच्छा खेला था। तो अभी कल का जो मैच रहा उसमें भी रिजवान लास्ट तक खेले, इसी वजह से पाकिस्तान मेरे ख्याल में 190 के करीब जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पाकिस्तान रोमाना और विवेक, ये जो आसान से आपने पहला मैच जीता, तो ही उसके बाद चांस है। जी आइए दानिश। ये जो आपने आराम से पहला मैच जीता, इस पे हम अपने एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल कर लेते हैं। इंजी, हम समझ रहे थे बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 148 भी इतनी आसानी से चेज हो नहीं पाए उनसे। जी बिल्कुल, ये जी कपिल पाजी बात कर, मैच नहीं था, इतना आसान मैच नहीं था। शायद उस दिन क्रिकेट की जीत थी, ये नहीं कह सकते आउटराइट इंडियन टीम ने वो मैच जीता। वेल सेड सर, वेल सेड। जी इंजी भाई। इंजी नहीं, पाजी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उस दिन है ना क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी खेली, लेकिन एंड में फतह है ना वो इंडिया के नसीब में आई। लेकिन जो क्रिकेट थी वो दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त खेली, और 148 पे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर जो चांसेस थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ना 2 चीज़ें उसमें वो कि जो चांसेस थे कि जी विराट को जो चांस मिला, अगर वो ये वाली चीज़ ग्रैब कर लेते तो मेरे ख्याल में मैच और भी अच्छा हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन मैच और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था, और भी प्रेशर पड़ सकता था। पिछला रविवार जब पाकिस्तान को पीटा, और अब फिर रविवार फिर से इंडिया जीतेगा। देखिए, पीटा मैं नहीं कहूंगा, मैं जिनसे 70 क्रिकेट खेला है ना वो समझता है। क्योंकि मुझे लगता था, मैं भी सोच रहा था कि इंडियन टीम का जो डेप्थ है और जो क्वालिटी है पेपर पे कहीं ज्यादा पाकिस्तान से, पर पाकिस्तान ने पिछले 2 मैचों में, उस मैच में तो करा ही, ये थोड़ा सा जो फासला था वो कम कर दिया। इसलिए मैं थोड़ा सा और बैलेंस्ड होके इस बात के कहूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से हांगकांग को पीटा है, 38 पे आउट कर दिया। हालांकि पहले 10 ओवर में सिर्फ 60 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, पर जिस तरह से पलटवार किया वो दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और इंडियन टीम पेपर पे स्ट्रांग होने के बावजूद भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि जिस तरह से हांगकांग से भी हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, पर उतनी कन्विंसिंगली नहीं जीते जितना पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान के हौसले शाहीन अफरीदी के ना होने के बावजूद भी, बाबर आजम के ना रन बनाने के बावजूद भी थोड़े से
और आगे हो गया है। तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर है। हमें अब थोड़ा सा अपने रेटिंग या अपनी बिलिंग के हिसाब से और अपने गेम को बढ़ाना पड़ेगा। अजहर भाई, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं अतुल, उस दिन विराट को खेलता हुआ देखकर आई एम श्योर आप लोगों का भी दिल बड़ा हुआ होगा। ही लुक्स लाइक ही इज बैक, अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उनके अंदर, और आई एम श्योर जो उसके बाद भी मैचेस हुए हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब विराट वही पुराने वाले विराट नजर आ रहे हैं, एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन हम उनको उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में वो पहले नजर आते थे। नहीं देखिए, लास्ट जो 2 मैचेस खेले मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो है 29 या 30 रन बनाया, बट लेकिन जो बैटिंग उन्होंने कर रही थी वो बिल्कुल पॉजिटिवली खेली। और उसके बाद में शायद मेरे ख्याल में जो दूसरा गेम हुआ हांगकांग के साथ, मेरे ख्याल में फिर 58 या 59 किए। तो मैं समझता हूँ कि जब बैट्समैन स्कोर करता है, कि जब स्कोर करने लगता है अगर इवन 50 या 30 भी, क्योंकि T20 में छोटा गेम होता है, 30 रन भी अगर आप 35 भी करते हैं तो वो बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का फॉर्म बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में सिकंदर भाई और इंजमाम भाई, विराट कोहली जिस तरीके से अपने बल्ले से बता रहे हैं कि वो वापस फॉर्म में लौट रहे हैं, और बाबर आजम का अगर जिक्र किया जाए तो उनका बल्ला पिछले 2 मैचेस में तो सर थोड़ा फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए। सिकंदर भाई देखें, सबसे पहले तो सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, एवरीथिंग, और मैं सारे अपने दोस्तों को, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के इस दफ़ा आप लोगों के जो कमेंट्स हैं बड़े पॉजिटिव हैं, और आप लोग थोड़े से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैच तगड़ा हुआ था और बहुत मज़ेदार हुआ था, क्रिकेट की जीत, दैट्स अ वेरी गुड साइन, थैंक यू वेरी मच। मगर जो आप बात कर रहे हो बाबर की, बाबर इज़ अ क्लास प्लेयर। देखें, अगर रिजवान आउट ऑफ फॉर्म होता तो मैं ये कहता कि ठीक है टेक्निकली थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है, मगर बाबर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर है, जिस तरह कि आपका विराट है। विराट ने कम बैक किया ज़बरदस्त। हम पूरे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो उनको देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो रन्स करें, जो वो खेलते हैं तो बहुत खूबसूरत खेलते हैं। इसी तरह बाबर जब खेलता है तो बहुत खूबसूरत खेलता है। तो मुझे ये पक्का यकीन है कि वो टेक्निकली ज़रा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो ही विल मेक अ कमबैक, और इंशाल्लाह जो अगला मैच है उसमें और भी सख्त मुकाबला होगा। जो आप कह रहे थे कि जो जीत का पंजा है आपका, उसके थोड़े से नाखून छोटे हैं अभी, तो वो निकल रहा था पाकिस्तान उस ग्रिप में से, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बिल्कुल ही निकल जाएगा। शेर का पंजा अभी तक आपने देखा होगा, सुना होगा ना, इस बार आपको नहीं, उसके जो नाखून है रुमाना जी, उसके जो नाखून है थोड़े से छोटे हैं, शेर नाखून निकल रहा था उसके हाथ से शिकार। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि इस टूर्नामेंट से पहले बातचीत हो रही थी कि कैसे विराट कोहली के रन नहीं बन रहे, और शायद वो बड़ा कंसर्न होगा। अब जो दूसरी बार जब भारत पाकिस्तान का आमना सामना होगा, बातचीत ये तो हो ही रही है कि विराट फॉर्म में आ गए, बातचीत जैसे अभी रोमाना ने भी कहा कि ये हो रही है कि बाबर के रन नहीं हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बाबर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान बाबर आजम पर बजाय विराट के, क्योंकि अब पूरा इंडियन मिडिल ऑर्डर खुल के रन बना रहा है। सही बात है कि जी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बाबर पे, और मेरे ख्याल में यहाँ अजहर भाई को भी सलाम, दूसरों को भी, सारों को। ये जो बाबर अगर 2 मैचों में आउट हुआ है, अगर कोई ये सोच रहे कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो स्कोर नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये बात इतनी मुनासिब नहीं है कि उसको, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। आउट भी हो जाए, ये नहीं कि अगर बैट्समैन जो जल्दी आउट हो जाए वो आउट ऑफ फॉर्म ही है तो क्या आउट होता है, वैसे भी आउट हो जाता है। मुझे नहीं लगा कि कहीं भी वो आउट ऑफ फॉर्म है। अभी वो इससे पहले ना सीरीज़ खेल के आया, उसने 3 मैचों में 3 50 किए हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ है। तो ये वाली चीज़ नहीं है कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है या कोई चीज़ है। सो इस क्लास प्लेयर, क्योंकि जी वक्त अगर एक आधी इनिंग्स बुरी भी चली जाए तो कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान बना के आई थी आपकी बॉलिंग लाइनअप, शॉर्ट बॉल पे फंसाया आपने, बट आपको लगता है ये प्लान हर बार कामयाब होगा? देखिए प्लान तो था बढ़िया, क्योंकि आप देखिए हमारी सारी मेन विकेट्स बाउंसर पे जी। मिली, हमें आगे से स्विंग नहीं मिला था। जिस तरह से हमें लग रहा था कि बहुत बॉल मूव होगा, वैसा नहीं हुआ। पर इंडियन टीम के बॉलर्स के पास, खासकर हार्दिक के पास, जिससे उन्होंने अपने शॉर्ट बॉल से सरप्राइज किया, तो थोड़ी सी यहाँ पे चिंक इन द आर्मर मुझे पाकिस्तान बैटिंग में नजर आया कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से उनको बाउंसर पे आउटपुट, मेन विकेट हमें बाउंसर में मिले। और मुझे लगता है पाकिस्तानी बैट्समैन थे वो आगे वेट अपना आगे रख के वेट कर रहे थे आगे की बॉल को मारने के लिए, तो उन्होंने इमीडिएटली सिचुएशन को परखा। तो ये बताता है कि बेटर प्रिपरेशन जो थी वो भारतीय टीम की थी। दानिश भाई, प्लान तो वही होता है ना जो सामने वाले को समझना है। पिछली बार तो आपने सोचा नहीं था कि भारत के तेज गेंदबाज जो हैं वो बाउंसर पे आउट करेंगे। इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बार फिर डालें। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा होगा नहीं होगा। प्लान तो वही होता है कपिल भाजी, जो सामने वाले को समझना है और उसी वक्त आपको दें।
चलो ये बड़ी ऐसा कुछ नहीं। मेहरबानी ये आपने हमें बता दिया कि क्या होता है। अगर और हमारी वो बात जो इंडियन टीम पाकिस्तानी बैट्समैन डॉज खा गए थे ना, वो इसलिए खा गए थे, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि 130 और 35 की स्पीड पे भी ना बाउंसर पे इतने हल्के बॉलर इतनी ऊंची बाउंस कर देंगे। चले खैर, अब तो मतलब अगर आप देखिए हल्के बॉलर नहीं, आप स्कोरबोर्ड जाके पढ़िए, और जो बढ़ती का नाम दाढ़ी होता है और चलती का नाम गाड़ी होता है। 130 में होता है बाउंसर में आउट होता है। नहीं वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा हाइट वाला बाउंसर थे, तो वो अच्छा कर गए। किस तरीके से पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को भारतीय पेसर्स ने समेटा पिछले मुकाबले में, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था कपिल पाजी। आई थिंक ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं इन चीज़ों को मानता हूँ। उस दिन आप कैसी क्रिकेट खेलते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों टीमों के लिए बताऊंगा। जो टीम थोड़ा सा बल्लेबाज स्ट्रगल करता है, सबसे बड़ी बात है कि पिच कैसी है। अगर पिच अच्छी है तो एक जो प्लेयर बड़ा प्लेयर है वो स्ट्रगल भी करता है, तो फॉर्म में आते उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। जो आउट ऑफ फॉर्म होता है उसके लिए पिच बहुत अहमियत रखती है कि थोड़ी सी अगर पकड़ के बॉल आ रही है तो उनको फिर रन मारते हुए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं कि पिच बेहतर हो, क्योंकि जितने भी मैचेस देखे हैं बॉल कभी कभी बीच में रुक के आ रही है, वहां पर इतना फ्रीली बैट्समैन खेल नहीं पा रहा। लेकिन जो चर्चा कर रहे हो आप बाउंसर के ऊपर, होता है ऐसा नहीं कि अगले मैच में भी सब विकेटें बाउंसर पे ही मिले। उस समय माहौल क्या होगा, पिच कैसी होगी, नमी कितनी होगी, स्विंग कितनी होगी, वो भी डिपेंड करता है। आप पिच की बात कर रहे थे कपिल पाजी, मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में वो अनुभव की कमी नजर आई। इंशाल्लाह अगले मैच में वो अनुभव भी नजर आ जाएगा और वो कमिटमेंट भी और वो मोटिवेशन भी नजर आ जाएगी। बट ये रुमाना, जरा जवाब तो सुनिए, आऊंगी आपके पास। भाई क्रैम्प्स उठ रहे थे नहीं उठ रहे थे, बताइए आप मुझे अगर मैं गलत कह रही हूँ। आइए अजहर भाई। देखिए नर्वस तो देखिए, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो दोनों टीम भी नर्वस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि एक टीम नर्वस होगी एक टीम नर्वस नहीं होगी, दोनों भी टीम नर्वस होते हैं जाके। बट लेकिन जैसा कि कपिल पाजी ने भी कहा कि मैच बहुत टक्कर का मैच हुआ। कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैच इतना क्लोज जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच 17 या 18 ओवर में के अंडर ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छी टक्कर दी, नो डाउट। उनमें उनके बॉलिंग में थोड़े से मैं समझता हूँ कि फिर भी रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि जो शाहीन अफरीदी है नहीं, उसके बाद में उनके जो नसीम शाह उन्होंने भी थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम हुआ। बट लेकिन मैं समझता हूँ ये टक्कर का मैच होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच होगा, जैसा कि मैंने आप बाबर आजम और के बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर है। एज ए कैप्टन बैट्समैन होता है तो उनको अलग प्रेशर होता है, क्योंकि मैं खुद कैप्टन था, इंजी भाई भी मेरे ख्याल में कैप्टन और बैट्समैन थे। तो जब कैप्टन और बैट्समैन होता है तो डेफिनेटली एक दो इनिंग में अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। नो डाउट आप कितना भी अच्छे फॉर्म में होंगे, क्योंकि कैप्टन का वहाँ पे विकेट पे रहना और खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कैप्टन अगर आपके ओपनिंग जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर वो 17-18 ओवर तक खेलेंगे तो टीम को लेके खेल सकते हैं। एज ए कैप्टन प्रेशर की बात कर रहे हैं अतुल जी, मैं रोहित के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पहले तो मैचेस में थोड़ा सा प्रेशर में वो नजर आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है रोहित भी और बहुत खतरनाक प्लेयर है, हिटमैन कहा जाता है, बल्ला चल जाए तो तने तनहा मैच दूर ले जाते हैं। लेकिन आपको लगता है रोहित भी थोड़े बुझे से हैं? हाँ देखिए, अगर उनकी आप उनकी पिछली जो सैंपल साइज है, जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने या उनका बॉडी ऑफ वर्क है, उस लिहाज से देखें तो वो फ्रीली अभी तक वो जलवा आया नहीं है। और इसलिए नहीं आया क्योंकि ये विकेट, जैसे पाजी ने कहा ना, थोड़ी स्लगिश पिचेस है, जिसके लिए मैं बिल्कुल आई एम फॉर इट। क्योंकि जब बिल्कुल बेल्टर होते हैं ना, तब फिर गेंदबाज मैच में आता है सिर्फ मार खाने। तो 190-200 रन बनते रहे, 100-150 में मैच फंसे, तो यही मजा है T20 क्रिकेट का। तो इतना आपको लेवरेज गेंदबाजी को देना चाहिए। पर रोहित क्या है, क्योंकि इंजरी से वापस आए हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लय में आना एक एज के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जवान हो, आप चोट से आए, आप फ्लो में आ जाते हैं। तो अभी मुझे तो लगता है कि विराट कोहली, मैं अपनी टीम की बुराई नहीं कर रहा, पर एक एज ए क्रिकेटर एक बैलेंस व्यू अगर मैं दूं तो विराट कोहली भी अच्छी नजर आ रहे हैं। विराट कोहली का भी हमने जो देखा है जलवा, उसके मुकाबले नहीं है। वो जलवा आपने देखिए कितना कंट्रास्ट नजर आया जब सूर्य कुमार ज्यादा बैटिंग करने आए, तो विराट कोहली जैसे भी स्ट्रगल कर रहे थे एकदम फीके नजर आए। तो पता लगता है कि जो जवानी है, जो जलवा रहता है जवानी में और जब आप फॉर्म में रहे, तो वो एकदम से आपको कंट्रास्ट में नजर आता है। पर फिर भी बड़े खिलाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वहां रुका रहे और उनका जो रुतबा रहता है, उनका एक इमेज, उनकी जो प्रेजेंस है, वो टीम को बहुत फायदेमंद देती है अगर आप 100% नहीं भी हो। बिल्कुल। और एक और शार्प कॉन्ट्रास्ट जो यहां पर नजर आता है, इंजमाम भाई का रुख करेंगे। इंजमाम भाई, अगर भारतीय टॉप ऑर्डर और पाकिस्तान टॉप ऑर्डर से आगे बढ़कर बात की जाए, मिडिल ऑर्डर्स, तो पाकिस्तान के अंदर लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर्स के लिए जो बल्लेबाज हैं बीच में, वो है ही नहीं सर, वहां पर इतना बड़ा गैप। और वहीं अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हमारे पास डेप्थ बैटिंग में, तो यहां पर भी पाकिस्तान हमसे पिछड़ता है।
नहीं, आप सही कह रही कल है। का जलवा नहीं देखा? नहीं, आप सही कह रही है, क्योंकि जी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो मजबूत है, जो पार्ट मजबूत है, वो इनका मिडिल ऑर्डर मजबूत है, क्योंकि जी वो है ना, उसमें है ना ज़्यादा प्लेयर ऐसे हैं जो मैच फिनिश कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास है ना इतने स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स के जो तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे खेलने वास्ते प्लेयर है, पाँचवें, छठे और सातवें स्पेशली इस नंबर पे खेलने वास्ते जो इंडिया के प्लेयर ज़्यादा बेहतर हैं। और अभी तक एशिया कप में जो चीज़ नज़र आई है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नज़र नहीं आया, क्योंकि जी कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नज़र नहीं आए टॉप ऑर्डर से, लेकिन जिसका लोअर ऑर्डर मजबूत है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा खतरनाक टीम लगी है। कपिल पाजी, आपकी बैटिंग लाइनअप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा डेप्थ वाली हो सकती थी अगर पंत टीम में शामिल होता। हम काफ़ी सरप्राइज थे कि पंत की जगह कार्तिक टीम में शामिल हुए। आप लोगों को भी थोड़ा सा सरप्राइज मिला या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम भी सरप्राइज थे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी ये चर्चा कर रहे थे कि पंत जिस तरह का क्रिकेटर है और लेफ्ट हैंडर है, तो उसको अगर टीम में हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ से हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके आने से बैटिंग और स्ट्रांग हो जाती है और उनकी बैटिंग करने का तरीका ही अलग है। रुमाना और विवेक, एक प्लेयर जिसका चर्चा नहीं हो रहा वो शाहनवाज दहानी है। सिकंदर, शाहनवाज दहानी आपको पहले मैच में भारत के खिलाफ कैसे लगे, फिर हांगकांग के खिलाफ कैसे लगे, और आगे हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अतुल जी, मैं आपकी भी राय चाहूंगा उस पर, क्योंकि एक और बॉलर है जो 145 प्लस बॉलिंग करता है और बड़ा जबरदस्त पैशन है उसके अंदर। देखिए दानिश, वो बहुत ही उसने बहुत अच्छी गेंदें की हैं जिस तरह उसको करनी चाहिए थी। तो जो एक गलती हमारी जो टीम मैनेजमेंट ने की है, उसको ज़्यादा क्रिकेट नहीं खिलाई, ये बहुत गलत किया उन्होंने। वो एक मैच खेल के इंटरनेशनल जो है उसने आके भारत के खिलाफ मैच खेला, तो अब उसके 3 मैच हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट ने गलत किया। उसको 2-4 मैच अगर दे के उसको और एक्सपीरियंस हो जाता। उसकी लेंथ अच्छी थी, मगर ये कि अभी उसको थोड़ा सा और सीखना है। बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो रन थ्रू कर देगा, मगर वो एक मतलब डिफरेंस जो हमारा जो एक गैप सा बन गया है शाहीन का, जो कि नसीम शाह ने फिल किया है, उसके साथ वो दोनों मिलकर जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमने आपको बहुत देखा है रन बनाते हुए, तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या पेस T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है? क्या सिर्फ पेस के दम पे बार बार, क्योंकि पाकिस्तान के कैंप से सिर्फ यही बात आती है कि हमारे पास 145 प्लस है, 150 वाले गेंदबाज हैं, क्या पेस वाकई में मैटर करता है T20 क्रिकेट में, या जिस तरीके के इनोवेशंस आजकल बैट्समैन लेके चल रहे हैं? देखिए, पेस है ना एक वेपन है, और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो डेंजरस है। जिस तरह स्विंग बॉल है, क्योंकि जी किसी बॉलर का स्विंग बॉल हो रहा है, तो अगर वो स्विंग बॉल भी अपनी सही जगह पे डालेगा तो वो है ना खतरनाक होगा, वरना वो वेस्ट भी कर सकता है। अगर आपकी पेस है, अगर आप उसको सही लाइन पे डालते हैं तो आप उससे एडवांटेज ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, वरना ये कि जी वो भी वेस्ट हो जाएगी। चलिए, हरफन मौला खिलाड़ी की जल्दी से बात करते हैं। अब हार्दिक पांड्या का यहां पर जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है इंजी भाई से ही जानते हैं। जरा इंजी भाई, हरफन मौला हार्दिक, उसका जवाब मिल पाया पाकिस्तान को? किस चीज़ का? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जवाब नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और ये उसका पहला मैच नहीं था कि जिसमें उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले भी उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दे रखी है, अच्छा ऑलराउंडर है। कि रविंद्र जडेजा अब नहीं है, तो मतलब उसकी जगह पे अक्षर पटेल को आप देखेंगे, या फिर आप कहोगे कि नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं है ऋषभ पंत को रखने का और इम्पैक्ट और ज्यादा देने का इस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत को तो आप रखना ही चाहिए, क्योंकि वो मेन आपके ज़बरदस्त प्लेयर है। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में परफॉर्मेंस के, इवन टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले, 50 ओवर में भी, T20 के, तो वो बहुत बड़े प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत को रखना चाहिए, बट लेकिन जडेजा के जो रिप्लेसमेंट है वो अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मैचेस जिताए हैं। हमें लाइक वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, क्योंकि एक एडवांटेज है कि एक बॉलर है जो ऑलराउंडर है, जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी अच्छा करता है। यहाँ पे बहुत मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल रिप्लेसमेंट कौन होगा? बड़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए टीम का बैलेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचे, हम वर्ल्ड कप में हमारा बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि हम गए ही 4.5 बॉलर से थे। आप सिर्फ 5 बॉलर से आप एक्सपेक्ट करेंगे पांचों, क्योंकि 2 बॉलर का दिन तो खराब होता है। आपके पास एक उस समय एक इमरजेंसी आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएंगे तो आपका एक बॉलर शॉर्ट हो जाएगा। जडेजा ऐसे बैट्समैन ही खेल रहा था। नहीं, पर उनके बॉलर, देखिए उनके
4 ओवर डाले थे। आप हार्दिक पांड्या जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप पूरा तसल्ली है कि सिर्फ 5 गेंदबाजों से ही खेलेंगे, चाहे जैसे मर्जी गेंदबाजी करें, तब आप कुशन ले सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएं और अगर आप एक बैट्समैन कम कर दें, और मुझे लगता है वो भी एक पॉलिसी अच्छी, क्योंकि आप दिखाते हैं कि यूर कॉन्फिडेंट कि हमारा टॉप ऑर्डर रन बना के देगा, और बाकी आने वाले प्लेयर भी ऐसे नहीं है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। पहले से ही पिच वाले डाल तैयार। मासूम सा सवाल है, चांसेस हैं दुबई में, आपके चांसेस सवाल है कि आप लोग शारजा क्यों नहीं आ रहे, क्यों डरते हैं? मुझे लगता इससे पहले भी जो वर्ल्ड टी20 हुआ था, भारत मुझे लगता है आना चाहिए, मना अतुल कर भाई को दिया आना था। चाहिए। अतुल भाई आइए। देखिए, हम मान रहे मुश्किल हो हैं कि जाएगा। वो ऐसा महरूस मैदान रहा है हमारे लिए, वहाँ जिन भूत बैठे हुए हैं और हमारी ये बोले बुरी ना। यादें जो है वो उस मैदान पे, इसलिए अब हमारी चल रही है आईसीसी में, इसलिए हम वहाँ नहीं खेलेंगे। कर लीजिए जो कर सकते हैं। आप देखें ना, अब आपने एक सच्ची बात कह दी ना, बहुत अच्छी बात हो गई कि आप डरते हैं वहाँ खेलने से। हाँ जी, ये क्योंकि हमारी इतनी चल बड़ी रही है, टीम हम डरते हैं, माशाल्लाह मान से लिया, हम नहीं भारत खेलेंगे। की आप वहाँ मैच बहुत करवा के अच्छी दिखाइए, टीम है, चलिए, बहुत अच्छी टीम है। क्योंकि हमारी चल रही है, हम खेलेंगे दुबई में, आप चेंज करा के दिखा दीजिए। इंजी भाई, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो प्रॉपर आप कहे कि भाई मेरे को 5 ही बॉलर पिछली बार खिलाए गए, मैं चाहता हूं कि 6-7 बॉलर हों, वो बॉलर्स जैसे अब्दुल रजाक की बात कर रहा हूं, शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूं, अजहर महमूद की बात कर रहा हूं, वो क्रिकेटर्स अब इस टीम में क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी उस लेवल के ऑलराउंडर इस टाइम हमारे पास नहीं है, और हमें उस वजह से हम स्ट्रगल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बास टाइम हो भी जाता है, क्योंकि जी जिस टाइम पाजी खेलते थे, पाजी के बाद मेरे ख्याल में इंडिया में ये पांड्या अब दूसरा ऑलराउंडर आया है, क्योंकि जो मैच को डिसाइड कर रहा है। पहले पाजी इस तरह करते थे कि जी बिल्कुल विकटें भी और स्कोर भी, तो ये गैप आ जाता है बास टाइम। सारे टाइम आपके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। एक टाइम वाकई हमारे पास ये वाला पार्ट बहुत मजबूत था, क्योंकि जी अजहर भी खेलता था, रजाक खेलता था, शाहिद आफरीदी खेलता था, तो हमारी ये वाली स्ट्रेंथ है ना बहुत मजबूत होती थी, 6-7-8 वाली। तो आजकल वाकई हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ पे। लेकिन ये है कि जी बास टाइम आपके पास अच्छे स्पिनर होते हैं, बास टाइम नहीं होते, ऑलराउंडर होते नहीं होते, लेकिन हम इस पे ज़रूर काम करें तो ये जल्दी आ जाएगी। ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ऊपर से आपके जो केएल राहुल भी थोड़ा सा अतुल जी स्ट्रगल कर रहे हुए नजर आ रहे हैं। पेस से बीट हुए नसीम शाह की बॉल पर पहले मैच में, उसके बाद फिर इतने ज़्यादा कलर में नज़र नहीं आए। अगेन बड़ा प्लेयर है वो, एक और बड़ा प्लेयर जो कि बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम? नहीं, जस्ट बैड लक। जैसे आपका बाबर आजम नहीं चल रहा, शायद वही कह सकते हैं। कभी कभी आप पहले 4 बॉल में या 1 ओवर या 8 बॉलों में आउट हो जाते हैं, तो आप बड़े प्लेयर को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते शुरू में। हाँ, जो 20 गेंदें खेल लेता है T20 में या 25 गेंदें, उसके बाद अगर कोई आउट होता है तो कह सकते हैं कि ये ख़राब हुआ है। तो इसलिए हाँ, राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है, और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेयर है। अंडर माइंड कर रहे हैं उसको, आने वाले समय में वो खतरनाक बैट्समैन हो सकता है। अब जब दोबारा से आमने सामने इंडिया पाकिस्तान होगा तो प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर। सभी मेहमानों से एक एक रिएक्शन। शुरुआत करते हैं इंजी भाई आपसे। नहीं, दोनों टीमों पे प्रेशर होगा। असल में यहाँ कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे जो खेले हुए हैं ये वाले मैचेस। सो ठीक है कि पिछले मैच का रिजल्ट जो भी हो, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या जब भी आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, प्रेशर होता है। इंडिया पाकिस्तान का स्पेशल होता है। तो जिस तरह पाजी ने शुरू में बात कही थी ना, डिसाइड होगा कि जी कल ग्राउंड में क्या कंडीशन है, उस दिन कौन सी टीम बेहतर क्रिकेट खेलती है तो वो जीत जाएगी। लेकिन प्रेशर दोनों टीमों पे होगा। सिकंदर, देखिए ये तो कहने वाली ऑब्वियस बात है, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैच का जो मजा है, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान, ज्यादा प्रेशर किस पर? ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे है। बिकॉज मुझे लग रहा है अभी भी इंडियन टीम जो है वो पुराने जमाने वाली नहीं है कि इतना प्रेशर लेती है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। सिकंदर भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ज्यादा प्रेशर किस पर? अच्छा रोमाना जी, सबसे पहले तो बोलूंगा जिस अंदाज से आप बात करती हैं तो मुझे लगता है कि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, ये जो मैच हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, इससे पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है। इसलिए कि वो एक ये नहीं हुआ कि आप वॉक ओवर करके निकल गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पंजे जो नाखून है ना आपके, वो इस तरह ग्रिप नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान इस दफा बहुत सख्ती के साथ हमला करेगा और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा एक और अच्छा मैच होने वाला है। समझ पा रही हूं कि आप खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा दबाव में होगा, इसीलिए आप ऐसी लच्छेदार बातें यहां पर कर रहे हैं। और शुक्रिया ये जलेबियां बनाने के लिए, इनका मजा हम लेंगे जीत के बाद। अजहर भाई, ज्यादा प्रेशर किस पर? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों टीम के ऊपर बिल्कुल प्रेशर होगा, क्योंकि जैसा कि जो इंडियन टीम जो लास्ट मैच जीती, तो मैं समझता हूँ
शायद थोड़ा लेस प्रेशर हो सकता है। पॉइंट इज कि आपको और हमें ऐसा लगता है कि ऑन पेपर भारतीय टीम जीत गई तो जीत है, लेकिन प्लेयर्स को ये अंदाजा जरूर होता है इन द मिडल कि अगली टीम को हम हल्का ले रहे थे, बट इट वाज नॉट अ वॉक इन द पार्क फॉर अस। वी हैव टू डू बेटर। ये वी हैव टू डू बेटर वाली जो सोच है ना, ये प्रेशर ऐड करेगी आप पर। ये दोनों मैचेस तो चलते रहेंगे, पर एक अफसोस, थोड़ी सी दुख की तस्वीरें आ रही है। पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है वो हमारे तहे दिल से सपोर्ट है कि जो कुदरती मार है उसकी भी ध्यान लगाएं। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में 5-5 हज़ार दिरहम की 3 घंटे के मैच के लिए टिकट्स बिक रही हैं, तो ये बताता है कि इस मैच का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि पहले भी हम गए थे, अर्थक्वेक हुआ था तो मैच खेलने गए थे, ऐसे एक मैच कराए जाएं कि जिससे कि थोड़ा पैसा जो इकट्ठा हो वो लोगों के काम आ सके। बिल्कुल, इस प्राकृतिक आपदा जिससे इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है उसमें भारत की तरफ से हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सबसे बड़े मुकाबला में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जब मैदान पर होगा उससे पहले मुकाबले का पूरा रोमांच स्टूडियो से आपने देखा इस खास शो में। और चलते चलते दानिश, फिर से कह रही हूं आपको, याद रखिएगा इस बात को, रेगिस्तान में बिल्कुल जी, हमें आपकी पहली बातें भी याद हैं, भारत की आज की बातें भी याद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।